इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। भगत सिंह वार्ड वासियों को किया जा रहा बेघर, 65 परिवारों को तालाब की पार से हटाने की तैयारी। कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा ये कार्य। जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को आशियाने देने की बात कर रहे हैं, वहीं शिवनी में ये देखा गया है कि एक कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए भगत सिंह वार्ड तालाब के किनारे पर लगभग 30 साल से भी ऊपर निवास कर रहे 65 परिवारों को बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। वहीं ये आदेश मौखिक रूप से जब निवासियों को मिला तो सभी के सभी आक्रोशित हुए और कलेक्टर, सांसद और विधायक के नाम पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए सिवनी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। इनका कहना है कि हम लगभग 40 साल से बाहर रह रहे हैं और 5 से 7 वहां पर प्रधानमंत्री आवास के घर भी बन चुके हैं। यदि वह गलत जगह में रह रहे हैं तो ये क्या प्रमाण प्रधानमंत्री आवास किस नियम के तहत बन गए? वहीं लोगों का कहना है कि पास में ही कॉलोनाइजर राज बहादुर चौहान की वहां पर कॉलोनी है और अपनी कॉलोनी में इस झोपड़पट्टी के लोगों के घरों के कारण असर पड़ रहा है। इसी के चलते अपने रस्सू का प्रयोग करते हुए इन 65 परिवारों को वहां से बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है। मई वार्ड के पार्षद का कहना है कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई और अचानक नगर पालिका के लोग वहां पहुंचे और 65 परिवारों को बेदखल करने की बात करने लगे। आपका नाम बताओ। मेरा राजश्री बर्मैया। ये सब लोग इकट्ठे आप कलेक्टेड क्यों आए? हम ये सब लोग 65 मकान है, हम गरीबों का 42 साल से उस जगह में रैन बसेरा कर रहे हैं। सब गरीबों, किसी के पास न खाने को दाना है न पीने को दाना है। सब अपनी मजबूरी 12 छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ 42 साल से रह रहे हैं। वहाँ इतनी टैंक, नाली, गंदगी सबके बीच में रहकर आज वो जमीन को हमने तरक्की इसलिए नहीं करे कि गरीबों को कहीं भी ले जाकर फेंक देगा। वो तरक्की इसलिए करे थे कि सारे हमारे मासूम बच्चे उस जगह में अच्छे रहे और अच्छे संस्कार मिले उसको। हम इतनी गंदगी में रहने वाले लोग, वहाँ सोच उसका क्या बोलते सेंट्रल जेल का टैंक था जिसके सामने हम लोगों ने खाना खाए, इतनी गरीबी उठाए उस टैंक के सामने। आज वो तरक्की, वो जमीन हम झोपड़पट्टी के कारण इतनी तरक्की हुई तो लोगों की आंखों में आ गया, तो वो झोपड़पट्टी को तोड़ने का बिना नोटिस और बिना उसके हमको हटाया जा रहा है। 5 तारीख तक की मोहलत दी गई है उस पर। क्या कारण है हटाया जा रहा है? क्या कारण है? वो क्या बोलते हैं चौहान, क्या नाम उसका, जो है कॉलोनी बन रही है वहाँ चौहान जी की। वो चौहान जी ने पहले भी हमसे ये मुद्दा रखे थे कि आपको हम 10 बाई 15 का प्लाट दे रहे हैं, आप यहाँ से झोपड़पट्टी उठाओ। तो मैंने उनसे मांग करी कि भाई पूरी 65 झोपड़पट्टी को 30 बाई 50 का प्लाट दिलाओ, हम सबकी सब हटा लेंगे। शिवराज चौहान उससे क्या बोलते हैं, नहीं ना जमीन, राज बहादुर जी से ये बात मैंने खुद को करी थी कि 30 बाई 50 का प्लाट दे दो, हम पूरी झोपड़पट्टी 65 की 65 हटा देंगे। तो उनने हमसे वक्त मांगे कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए, और ये बात उसने प्रेशर डाला अध्यक्ष साहब को, सफीक पार्षद बिना नोटिस और बिना उसके अध्यक्ष साहब दंदन तोड़ने जा रहा है और दंदन चिट्ठी बनाकर दे रहा है। तो ये बताइए साहब, हम गरीबों को भर ठंड में बेघर कर रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे रहेंगे किस जगह में? या तो आप हमको उसकी बराबर जगह दे दो। आपका नाम बताओ। धनीराम बंदे। ये आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर क्यों आए यहाँ पे? हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि हमारे झोपड़पट्टी जो बुधवाई तालाब के पार में बसी हुई है उसको वहाँ से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, और वो ऐसी जगह में दी जा रही है जहाँ पर न रोड की व्यवस्था है, न नाली की, न सड़क की, न मतलब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बांस बल्ली लेके जाओ और अपने डोरा डंकर ले जाके उठा के रख दो। अब छोटे छोटे लड़के बच्चों के सामने वहाँ पर कैसा परिवार जीवन यापन करेगा? और जबकि वहाँ पर ऑलरेडी 5 मकान PM आवास योजना के तहत स्वीकृत होकर बन चुके हैं। जब प्रशासन को यदि ये जानकारी पहले से थी कि यहाँ पर अतिक्रमण है, ये टूटेगा, तो प्रशासन के सामने सारे कागज मौजूद थे, उसने क्यों स्वीकृति प्रदान की? हाँ, नब्बू भाई बताइए ये क्या समस्या और ये क्यों लेके आए इन लोग को सबको? भैया मैं इस वार्ड का भूतपूर्व पार्षद हूँ और अभी मेरी बेटी वहाँ से पार्षद है और मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का नगर अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते से ये पूरे जितने गरीब मजदूर भाई हैं सब मेरे रिश्तेदार और गरीब हैं मेरे, और मैं चाहता हूँ कि इन लोग वहीं पे स्थापित रहें, वहाँ से कहीं नहीं जाएं।
जैसे मेरी बेटी वहाँ पे पार्षद है तो उसको कुछ नॉलेज में नगर पालिका से कोई लिखित में कागज नहीं आया कि तुम्हारे वार्ड के इतने लोगों को यहाँ से अलग करा जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस बेस में उनको अलग कर रहे हैं, ये बेस में उनको बताएं अपन कि भाई किस बेस में अलग कर रहे हैं अपन। अब जैसे मेरे को हल्की से जानकारी लगी थी तो उन्होंने बताया कि भाई ये 100 मीटर तालाब के 100 मीटर तक में कोई घर नहीं रहना चाहिए। फिर बुधवारी तालाब के चारों तरफ में जो कॉम्प्लेक्स बना है तालाब के अंदर, सबसे पहले आपको उस कॉम्प्लेक्स को अलग करना चाहिए, उसके बाद इनके मकानों को अलग करना चाहिए। बस मेरा इतना कहना यही है। और इनको यहाँ भी मकान यदि दे रहे हैं, मकान देने पहले मकान बना के दें आवास योजना वाला, और उसके बाद में उनको वहाँ पे शिफ्ट करें। ये गरीब आदमी रोज के कमाने खाने वाले हैं, ये इनकी इतनी आय नहीं ये है। कॉलोनी का मुद्दा जो बता रहे हैं लोग, क्या लफड़ा है पूरा? जहाँ पे इनकी जो मकानों की जो लैन है उसके बाजू से राज बहादुर चौहान की जमीन पड़ी है खाली, उसके बाद आने जाने के लिए रास्ता कहीं से नहीं है। ये यहाँ से झोपड़पट्टी हट जाएगी तो उसको यहाँ से रास्ता मिल जाएगी, इस उद्देश्य से उसको इनको वहाँ से हटाया जा रहा है। थैंक यू। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।